उठ के कैंटीन में बैठा था, लेकिन दरवाजे को ठीक करने के बाद क्या तुम लोग डिनर के लिए यहाँ पर रुकने वाली हो? लोव कहती है कि वो तो डिनर के लिए यहाँ पर आई है और बाकी लड़कियाँ भी डिनर के लिए रुकने को मान जाती हैं। इसके बाद लिली कुछ और काम करने के लिए वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसके जाते ही लो और लिंगा उसके खाने को टेस्ट करने लगते हैं, जो उन्हें इतना ज्यादा पसंद आता है कि वो खुद को उसे खाने से रोक ही नहीं पाते। अगर तुम ऐसे ही खाते रहे तो लिली भड़क जाएगी। लेकिन जब उसे खाने की खुशबू आती है, वो भी उसे खाने से खुद को नहीं रोक पाती और थोड़ी देर में ही उन्होंने सारा खाना खत्म कर दिया था और वो एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। इस झगड़े के दौरान लिली वहाँ पर वापस आ जाती है और उनसे पूछती है कि यहाँ पर क्या हुआ, तो सोफिया बताती है कि उन्हें खाना इतना ज्यादा अच्छा लगा कि वो खुद को उसे खाने से रोक ही नहीं पाए, जिसके थोड़ी बाद ही उनमें बहस छिड़ जाती है इस बात पे कि उनमें से जेनोस किसको ज्यादा पसंद करता है। लेकिन तभी लिली उन्हें शांत रहने को कहती है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा जेनोस को नहीं पसंद लगती है और वो उससे कहती है कि वो घर वापस चला जाए। जेनोस के पास उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं करने के लिए। ये सुन के एस्टन को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहता क्योंकि सोफिया उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद वो लिंगा और लव के पास जाता है, जिनका जवाब भी सेम ही था। वही लव कहती है कि अगर उसने जेनोस को परेशान किया तो ऑर्क्स उसकी टांगे तोड़कर हाथ में दे देंगे। एस्टन को लगता है कि वो किसी और बंदे के बारे में बात कर रहे होंगे जिसका नाम सेम है, लेकिन तभी वो जेनोस को लिली के साथ देखता है तो वो उसे रोकने जाता है। लगता है तुम मेरे बिना आखिरकार सर्वाइव कर ही गए। लेकिन जेनोस कहता है कि उसे काम है और वो वहाँ से जाने लगता है, जो देखकर एस्टन हैरान था और उसे बताता है कि वो यहाँ पर उसे ही ढूंढता हुआ आया था। सन अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहता था, लेकिन उसने हर बार देखा है कि जेनोस ने लोगों की मदद की है और वो भी एक हीलर बनना चाहता है, तो वो भी उसके पीछे कूद जाता है, तो वो फैक्शन को क्विट कर देता है। कहानी की शुरुआत एक चमचमाती सी रात में एक चमचमाती सी लड़की को दिखाने से होती है, जो कि एक ऊंची बिल्डिंग से सीधा नीचे कूद जाती है, जिसके बाद हम यामोरी नाम के एक लड़के को क्योंकि वो नहीं बैठने नहीं थी और टाइम नहीं था। बाय बाय।